हेलो स्टूडेंट्स, एनटीएससी फाउंडेशन केमिस्ट्री में अगेन आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है हमारा एसिड बेस सॉल्ट, एपिसोड नंबर 3। एसिड बेस एंड सॉल्ट का थियोरेटिकल पार्ट और जो भी बातें पढ़ने वाली है वो हम बाइंड अप कर चुके हैं। आज के एपिसोड में हम लोग छोटे मोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लेंगे, साथ में लेवल अपडेट करने का काम करेंगे। मीन्स आज प्रैक्टिस सेशन मेन है। चालू करते हैं छोटे मोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो एसिड बेस सॉल्ट, एपिसोड नंबर 3, ये है हमारा ये वाला लेसन। अब हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इसके बिना आगे चलना मुश्किल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आप याद रखो, HCl, HNO3, H2SO4, ये 3-4 एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद होने चाहिए। वीक एसिड, ये शायद मैंने पहले भी करवाया हुआ है। एसिटिक एसिड, यहाँ रिवीजन हो रहा है। HCN, H3BO3, H3PO3, ऑर्गेनिक में जहाँ पर भी है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल याद होने चाहिए KOH, NaOH, लाइम वाटर को भी ले सकते हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट चलता है। वीक बेस के जो एग्जाम्पल हैं उनमें अमोनिया है या नाइट्रोजन कंपाउंड है। जैसे अमोनिया को ही हम NH4OH भी लिखते हैं। अमोनिया जब वाटर में होता है तो उसी का मतलब होता है NH4OH। इसी तरह से आप ले लो नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक में कार्बन में नाइट्रोजन हो, वो भी इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ये कुछ वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। तो हमने एसिड और बेस के जो एग्जाम्पल है, कौन वीक होता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है, वो देखा। अब इनकी रिएक्शन से बनते हैं सॉल्ट। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो बात आती है सॉल्ट बनता है। एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से पानी निकलता है, उसको हमने इग्नोर कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। सॉल्ट के टाइप्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट पहला है सॉल्ट का टाइप, न्यूट्रल सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बने। वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं, उन सॉल्ट का नाम होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब आपको यहाँ एग्जाम देखते ही समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होगा? KCl, KNO3, NaCl, BaSO4, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे। इधर आप किसी को कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं, वो चलेगा। अगर हम मान लो दूसरा सॉल्ट लें तो वो होंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनमें विच कंटेन्स H+ या तो, और दूसरा है फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की रिएक्शन से बने या जिनमें H+ हो। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की रिएक्शन से बनने वाले सॉल्ट कौन से हैं? तो जैसे नाइट्रोजन के साथ इन एसिड को ले लो, NH4Cl, NH4 का हॉल ट्वाइस सल्फेट, लिथियम नाइट्रेट। क्योंकि यहाँ एसिड पावरफुल है तो वो न्यूट्रल तो कर देगा, न्यूट्रल करने के साथ साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट भी दिखाएगा।
अगर हम बात करें NaHCO3, NaHSO4, NaH2PO4, ये कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं बिकॉज इनमें H+ है, तो एसिड की तरह ये बिहेव कर जाता है। इसके बाद अगला जो है आपका वो है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड की रिएक्शन से बने। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है आपके पास, तो हम यहाँ पर सोडियम को स्ट्रॉन्ग में ले लेते हैं। एसिड वीक में कौन होगा, तो साइनाइड का ले लेते हैं। पोटेशियम एसीटेट को ले सकते हैं इसमें। Na3BO3 बोरिक एसिड का जो सॉल्ट होता है वो ले सकते हैं। K2CO3 को ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट की डिफरेंट वेराइटीज जो है वो मैंने यहाँ पर आपको कवर की है। तो अभी हमने देखा एसिड बेस, उनके एग्जाम्पल, इसी तरह सॉल्ट की वेराइटीज। अब क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। प्रैक्टिस। अगर आपका मिल्क है, मिल्क से क्या हो रहा है, कर्ड बन रहा है, तो क्या होगा, मिल्क का pH ऑलमोस्ट 6 होता है, तो मिल्क एक तरह से थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। तो कर्ड बनने पर क्या होगा, दही बन गया, तो दही तो हमें पता है खट्टा होता है, तो इस केस में क्या होगा, तो pH और ज़्यादा कम होगी। कितना खट्टापन है, इसलिए हम यहाँ कोई pH का वैल्यू नहीं लिख सकते, तो एसिडिक पावर बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर मिल्क को कर्ड में बदला जाए तो बताओ क्या इफेक्ट होगा। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल है जिनमें हाइड्रोजन होता है बट वो एसिडिक नेचर नहीं देते। मैनी मॉलिक्यूल्स, मैनी कंपाउंड्स contains hydrogen but not show acidic nature because कारण क्या है, they not lose H+, क्योंकि हाइड्रोजन होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। वो H+ दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कितने हाइड्रोजन एटम वो लूज कर सकता है, उसके ऊपर उसकी एसिडिक नेचर डिपेंड करती है। जैसे बहुत से एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, एग्जांपल ग्लूकोज का C6H12O6, शुगर C12H22O11, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप एल्कोहल ले लो, इनमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है देखो, लेकिन ये H+ नहीं निकलता, इट मीन्स इनकी एसिडिक नेचर नहीं होती। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अगला जैसे हम लोग बात करें यहां पर, तो मैं इधर लेता हूं, pH जो होती है आपकी, pH = 0 पॉसिबल है क्या? pH रेंज आपको पता है, तो pH 0 से 14 होता है, 0 पॉसिबल है, आंसर है यस। ठीक है, 14 पॉसिबल है, आंसर है यस। pH नेगेटिव पॉसिबल है, तो आंसर है यस। नेगेटिव pH भी हो सकती है बट हम उसको इग्नोर करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? अब बात आती है, कॉमन क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल बात है। एसिड में हम लोग पानी डालते हैं, ये तरीका सही है, या पानी के अंदर एसिड डालने वाला तरीका सही है?
क्वेश्चन क्या है, एसिड में पानी डाला जाए या पानी में एसिड डाला जाए, क्या किया जाए? तो बात आती है कि एसिड में पानी डालेंगे, तो ये मेथड आपका गलत है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, हाईली एक्जोथर्मिक है। हाईली एक्जोथर्मिक होने के कारण बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, इट मीन्स क्या होगा, ब्लास्ट होने का चांस है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कभी भी भूल के भी एसिड के अंदर पानी डाल के एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है तो पानी लो, पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालो, तो पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा, तो वो जो हीट निकलने वाली है वो लिमिटेड होगी, पानी उसको एडजस्ट करता जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये तरीका सही है, हीट तो मोर हीट निकलती है, लेस टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब टेम्परेचर तो यहाँ भी बढ़ेगा बट कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा, उतना तेजी से हीट नहीं निकलेगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट फिर भी आप कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं। क्लियर? अगला जो आपका आता है क्वेश्चन वो है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पाउडर फॉर्म काम में लेते हैं H2SO4 के साथ। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। जिंक सॉलिड काम में लिया जाए या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स ये काम में लिए जाएं, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा है, बड़े क्रिस्टल्स काम में लें या ग्रेन्यूल? तो सीधी सी बात है, और जिंक डस्ट भी बोल देते हैं इसको, तो ये ज़्यादा सही है कंपेयर में। ये गलत नहीं है बट लेस इफेक्टिव है ये, कारण उसका सीधा सा है, ये मोर इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसका सीधा सा कारण है कि जब जिंक ग्रेन्यूल या पाउडर फॉर्म में काम में लेंगे तो रिएक्शन तेज होती है, और रिएक्शन तेज होगी तो आपका मतलब रिजल्ट फटाफट मिलेगा। रिएक्शन जितना स्लो होगी रिजल्ट निकालना उतना ही मुश्किल पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग और प्रैक्टिस देखते हैं। अगला जो है आपके यहाँ पर तो वो है एग शेल। एग शेल किसका बना होता है? तो सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब इसमें एसिड डालते हैं तो क्या होगा? कोई भी एसिड डालोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। तो मतलब क्या होगा जब एग शेल को कोई भी एसिड H2SO4 है, HCl है, इसके कांटेक्ट में रखा जाए तो क्या होगा? तो आंसर है उस केस में आपके CO2 गैस निकलेगी। अगर हम मान लो क्वेश्चन है CO2 जो है उस गैस को पानी में डिसॉल्व कराएं तो नेचर कैसी होगी? तो आंसर है दोनों की रिएक्शन से बनता है H2CO3 जिसको हम लोग H+ और HCO3 माइनस में लिख देते हैं। तो नेचर क्या हो गई? एसिडिक नेचर का हो गया। कोल्ड ड्रिंक, सोडे वगैरह वगैरह में भी सब यही बातें होती हैं। ठीक है। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ये कुछ ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला। CaOCl2 ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। पता है आपको, पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट एपिसोड में। इसकी नेचर कैसी है? एसिडिक है या बेसिक है? नेचर बताओ। तो आंसर है ये एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। कारण CaOCl2 को जब पानी में डाला जाता है तो यहाँ से ये जो लाइम वाटर अलग बनता है, साथ में
HCl निकलती है, और HCl का क्वांटिटी और पावर ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका नेचर कैसा हो गया, ये वाला। अगला क्वेश्चन जो लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा समझाया था, दोबारा यहाँ कर लेते हैं। POP, उसको जब हीट करते हैं तो बताओ वो किस में बदलेगा, क्या बनेगा? POP का फॉर्मूला जिनको नहीं पता एक बार लिख देता हूँ, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये POP का फॉर्मूला होता है। अब जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा? इसका मतलब गर्म करने पर क्या होता है, पानी निकल सकता है, या फिर और कुछ बन गया? सोचो, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं यहां पर। पिछले एपिसोड में ये करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन। नो चेंज, गर्म करने पर इसमें से कोई पानी नहीं निकलेगा, मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा। ये आपको 4 ऑप्शंस मैंने यहां लिखे हैं। आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। आंसर आएगा इसका, वो है POP को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम जनरली सोचते हैं कि इसमें से पानी निकल जाएगा, बच्चा ये कर देता है, जबकि आंसर क्या होगा? सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक, ये 2 बार पानी बना दिया मैंने, इतना भी पानी का अच्छा नहीं है पीना, या ऊपर 1 बार पानी है। तो क्या होगा, गर्म करने पर जिप्सम में बदल जाएगा। ये क्या होगा, हीट करने पर CaSO4.2H2O जिप्सम की तरह हार्ड एंड सॉलिड हो जाएगा। ये आपका बात हुआ। क्लियर है? ये बहुत अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? CaSO4 का नाम क्या है बच्चों? इसे बोलते हैं डेड बर्न्ट, हड्डियों की राख। इसका नाम क्या होता है? डेड, और इसी को ही हड्डियों की राख बोला जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? बोलो। अब अगला जो बात हम लोग यहां कर रहे हैं वो है अगला पेज पे लेता हूं, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? NaCl। NaCl को अगर मान लो इसमें पानी डाला जाए तो लिटमस टेस्ट क्या होगा? तो आप कहोगे कोई लिटमस टेस्ट नहीं देगा, नेचर क्या होगी? तो आंसर है न्यूट्रल होगी, क्योंकि ये पूरी तरह एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। रिएक्शन यहाँ लिख के बता देता हूँ, NaCl प्लस HCl, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉरी उल्टा लिख गया मैं, पानी वाली रिएक्शन थी, NaCl प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl, ये बनता है। तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। नेचर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि ये दोनों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, और बैलेंस कर देने के कारण क्या होता है, कोई टेस्ट, कोई लिटमस टेस्ट यहाँ पर नहीं आता। क्लियर है कि नहीं? अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स की बात करें, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो आंसर है विनेगर में जो एसिड होता है वो होता है एसिडिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, कर्ड, टमाटो, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं।
विनेगर में जो एसिड होता है वो होता है बच्चों एसिटिक एसिड। कर्ड जो होता है दही, दही में जो होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला आपके काम का नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। लेमन जो होता है उसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड। टमाटो में क्या होता है, टमाटर में वो होता है टार्टरिक। इमली में भी यही होता है टार्टरिक एसिड। रेड एंट, अगले कुछ और एसिड है रेड एंट, लाल चींटी। रेड एंट जो होता है वो होता है लाल चींटी। तो लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। रेड एंट में जो एसिड होता है बच्चों वो होता है फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से रॉटन बटर, मक्खन जब सड़ जाता है तो सड़े हुए मक्खन में कौन सा एसिड होता है, तो रॉटन बटर जो होता है उसमें जो एसिड होता है तो वो उसमें होता है वो होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसीलिए उसकी जो स्मेल आती है बटर के सड़ने की वो ये वाली होती है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इस लेसन के करवा दिए, जो सॉल्ट के एसिड बेस के एग्जांपल और मेन जो एडिशनल पॉइंट थे 10 से अबव लेवल के वो मैंने आपको करवाए। अगेन मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ इस एपिसोड का या इस क्लास का मेन मीनिंग है आपका फाउंडेशन क्लियर करना, एनटीएससी केमिस्ट्री स्टेज 2 तक क्लियर करना। तो अब ये लेसन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगले एपिसोड में नए लेसन के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।